अच्छा, तो वहाँ पे हमको ताला बंद करके रखता था। कहाँ, दिल्ली में? दिल्ली में। उसकी बहन ने अच्छा, यहाँ से आपको भगा के वो दिल्ली गया था। दिल्ली में कितना दिन आप लोग साथ रहे? हम साथ में दूसरे के घर में 15 दिन रखे। 15 दिन बाद पता चल गया उसके दीदी लोग को कि वहाँ पे है। तो हम लोग उसी दिन कोर्ट में शादी करने जा रहे थे। तब तक उसके दीदी लोग किसी आदमी को 3-4 आदमी को बुला के रखा था, हम दोनों को लेके। देखो भाई, अब एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है, ठीक ना? और तुमको रखना पड़ेगा इस लड़की को, जैसे रखो। तुम मनमानी कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, तुमको रखना पड़ेगा और ये तुम्हारे घर में रहेगी। इनका अधिकार है, इनका हक है, ठीक ना? घूमने गए थे लाल किला, उसका है। लाल किला लड़का लेके गया था घुमाने। और ये भी कमरे का है। वो इसका सिस्टर का कमरे का है। अच्छा, हाँ, उसका सिस्टर का। ये भी हम कमरे का ही है। ये सब कमरा ही का। फोन में बात भी नहीं करते थे तो पूरा रोता था, बात नहीं करते थे तो बहुत रो के हमसे बात करते थे। और अभी फ़ोन करते हैं तो वो नहीं उठाता है? नहीं, क्योंकि वो लोग उसको छुपा के रखा है, उसको घर वाले ने। क्या बोलता है वो? बोलता है क्या कि नहीं जानते मेरा बेटा कहाँ गया नहीं गया है। अब मैं अच्छा, मतलब उनके मम्मी पापा यहाँ कहीं कहीं बोलते हैं? उसका मम्मी पापा। लड़के से आपका डायरेक्ट बात नहीं हुआ है? नहीं। क्या लगता है, अगर लड़के से आपकी बात हो जाती है, लड़के से आप मिल लेते हैं, तो लड़का आपको रखने के लिए तैयार हो जाता है? हमको तो भरोसा है कि रखेगा, उसका घर के वालों के दबाव से ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, घर। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ एक पीड़ित महिला बैठी हुई है और यह 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब इनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी यह नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई हुई हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सीमा कुमार देवी। सीमा, आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन में कैसे पहुँचे? हम न्यूज में देखते थे तो हम इसीलिए आए कि हमको आपको भी कहीं न कहीं लगा मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में पहुंची है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में है और इस उम्मीद से आई है कि जिस तरह से नारायणी शक्ति फाउंडेशन सभी को इंसाफ दिलाती है, पूरा टीम मिलके, उसी प्रकार इन्हें भी इंसाफ दिला पाएंगे। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ सीमा? इस चीज़ को आप बताइए, कैसे क्या परेशानी हुआ कि आज नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपको आना पड़ा? क्योंकि हम बहुत ये लोग को समझाने का कोशिश किए हैं, इसके घर भी गए, हम सरपंच मुखिया लेके, मतलब अपना गांव समाज लेके, लेकिन ये लोग नहीं माना। तो हम लोग देखिए, ऐसे नहीं होगा। पहले पूरा बात बताइए। आपका नाम सीमा हुआ? सीमा हुआ। आप पहले से शादीशुदा हैं? शादीशुदा थे, लेकिन हम देखिए, यह इनका एप्लीकेशन फाइल है, ठीक ना? और इनके पास सारा प्रूफ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक ना? ये शादीशुदा है। 2016 में आपका शादी होता है, ठीक? 2016 में इनका शादी होता है, अरेंज मैरिज जो है शादी होता है। और इनके साथ इनके पिताजी भी आए हुए हैं और इनके गांव के चाचा भी बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ ऑफिस में आए हुए हैं। तो इनका अरेंज मैरिज शादी होता है और वो पति जो है इनका शराब पीते थे और मारपीट भी करते थे, मारपीट भी होता था। तो इस कारण जो है कहीं न कहीं शराबी आजकल जो है, शराब पीने की वजह से घर तो टूटता ही है। लेकिन इन्होंने क्या गलती किया यहाँ पे? देखिए, पति शराब पीता था तो ये उनसे कहीं न कहीं दूर होते चलेगी और किसी लड़के के चक्कर में, मतलब जिसे आशिक आप बोलते हैं, उसके चक्कर में ये कहीं न कहीं आ गई, उनसे आकर्षित हो गई, उनके नज़दीक चले गई। पति के साथ जब आप रह रहे थे, उसी बीच में लड़के से आपको प्यार हुआ? फ़ोन आया था और उसके वो जो नंबर अभी दिए हैं उसके भाई का फ़ोन से, तो उसी से बात करने लगे। तो मतलब प्यार, हम लोग दोनों प्यार करने लगे। अच्छा, बात करते करते प्यार करने लगे। हाँ। उन्होंने ही कॉल किया था? कॉल किया था रॉन्ग अच्छा, नंबर से। वो कॉल करके क्या बोले आपको? बोल रहा था कि हमसे बात करोगे। हम पहले गाली उली दिए। हाँ। तो फिर नहीं माना, तो फिर उसी ने स्टार्ट किया है। फिर वो दूसरे सिम से भी फ़ोन करने लगे, वो भी सिम उसने बंद करा दिया। पूरा आपको तंग करने लगे, बात करने के लिए कहीं न कहीं कि आप बात कीजिए, वो आपको तंग कर रहे थे। हाँ, ये सब मेरे पास सुसाइड का भी, जो बात नहीं करते थे सुसाइड का नाम लेके बात करते थे, मेरे पास वो सब का। अच्छा, वो बोलते थे कि नहीं तो हम सुसाइड कर लें, बात करो, फांसी टांग लेंगे। हाँ, ऐसा बोलते थे। और देखिए, यह सारा फ़ोटो है और इसके पास ऐसे फ़ोटो दर्जनों पड़े हुए हैं, मतलब दर्जनों से भी, केजी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 5 केजी ऐसा फ़ोटो होगा।
और पूरा एकदम फाइल निकाल के लाई हुई है, सारा फ़ोटो बाहर निकाल के लाई हुई है। कुछ फ़ोटो हम रखे हुए हैं, कुछ फ़ोटो नारायणी शक्ति फाउंडेशन में जो है फाइल में है, उसके बाद जो है सारा फ़ोटो इनके पास ही है। इसके पास सारा एविडेंस है और ये सबसे बड़ी बात कि यह प्रेग्नेंट है, उस लड़के से प्रेग्नेंट है। जब इन्होंने उनसे प्रेम किया तो प्रेम करने के बाद पति से यह दूर हो गई और पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और अभी जहाँ तक हम जान पा रहे हैं पति भी दूसरा शादी कर दिए, दूसरा 2 शादी कर चुका है, 2 शादी, दूसरा नहीं दूसरा तीसरा शादी कर चुके हैं, क्योंकि ये पहली बीवी हुई और ये इन्होंने उनको छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद जो दूसरा वो शादी किया वो भी उनको छोड़ दिया, अभी वो तीसरा शादी किया है, अभी पता नहीं, अभी साथ रह रहे हैं। हाँ मतलब तीसरा में सुन में आ रहा है कि तीसरा शादी कर चुका है अभी बाहर। ओके, लेकिन देखिए उसका कहानी कहीं न कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ये भी भाग की शादी कर ली और वो भी शादी कर ली, तो ये इसी जगह खत्म हो जाता है। पहला वाला जो इनका शादी है, तुम्हें 3 साल वेट की थी, 3 साल वेट की थी उसके किए थे। जब उसने शादी करने का आगे शादी कर लिया, फिर हम पीछे से ऐसा कदम उठाए। तो ये देखिए अब होता क्या है, दोनों लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद लड़का इनको बहला फुसला के या बड़ा बड़ा सपना दिखा के इनको दिल्ली लेके जाते हैं। मेरे पापा लोग शादी भी दूसरी जगह कराने के लिए चाहते थे, लेकिन उसने मुझे शादी भी करने नहीं दिया। हाँ तो रो कह रहे हैं? हाँ? आपके पिताजी दूसरा शादी करवा रहे थे, उन्होंने शादी नहीं करने दिया? नहीं। क्या बोलते थे? करोगी तो मर जाऊंगी। तो मर जाएंगे तो अभी वो कहाँ चले गया? फोन में बात भी नहीं करते थे, तो पूरा रोता था, बात नहीं करते थे, तो बहुत रो के हमसे बात करते थे। और अभी फ़ोन करते हैं तो वो नहीं उठाता है? नहीं, क्योंकि वो लोग उसको छुपा के रखा है, उसको घर वाले ने। क्या बोलता है? वो बोलता है क्या कि नहीं जानते मेरा बेटा कहाँ गया नहीं गया है। अब मैं अच्छा मतलब उनके मम्मी पापा यहाँ कहीं कहीं बोलते हैं? उसका मम्मी पापा। लड़के से आपका डायरेक्ट बात नहीं हुआ है? नहीं। क्या लगता है अगर लड़के से आपकी बात हो जाती है, लड़के से आप मिल लेते हैं, तो लड़का आपको रखने के लिए तैयार हो जाता है? हमको तो भरोसा है कि रखेगा, उसका घर वालों के दबाव से ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, घर वालों के दबाव से ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसका जीजाजी लोग छुपा के रखे हैं उसका घर में। अच्छा, देखो भाई एक चीज़ तो हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, जो भी यह व्यक्ति है, इसका क्या नाम है लड़का का? हरिराम कुमार नुनिया। हरिराम कुमार नुनिया, ठीक ना। और इन्हीं के गांव से वह लड़का है, ठीक ना। कटिहार इनका जिला पड़ता है। देखो भाई हम क्लियर बता रहे हैं, तुम जितना भी कोशिश कर लो या तुम्हारे परिवार वाले, तुमको रखना पड़ेगा और हम खुद आएंगे रखवाने के लिए इनको, ठीक ना। मारने का भी वो लोग घर वाले धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहे हैं? उसके घर वाले, मतलब जैसे हम दिल्ली में भगा के लेके गया था, तो उसके बहन लोग हम लोग को पकड़ लिया था, कोर्ट में शादी करने जा रहे थे दिल्ली में। तो उसके घर में गए थे, उसका बहन लोग बोलता था कि मार के काट के तुमको नाली में फंसा देंगे, तुम्हारा माँ बाप को किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बोलते थे। मेरा मोबाइल भी छीन लिया था वहाँ पे, तो वहीं पे हम पुलिस को कॉल कर सकते थे। अच्छा, तो वहाँ पे हमको ताला बंद करके रखता था। दिल्ली में? दिल्ली में उसके बहन ने। अच्छा, यहाँ से आपको भगा के वो दिल्ली गया था। दिल्ली में कितना दिन आप लोग साथ रहे? हम साथ में दूसरे के घर में 15 दिन रखे। 15 दिन बाद पता चल गया उसके दीदी लोग को कि वहाँ पे है, तो हम लोग उसी दिन कोर्ट में शादी करने जा रहे थे। तब तक उसके दीदी लोग किसी आदमी को 3-4 आदमी को बुला के रखा था, हम दोनों को लेके गया वहाँ पे। तो फिर उस दिन में तब भी उसको लड़के को हम साथ में लेके आ गए थे जहाँ थे, फिर साथ लेके आ गए। फिर 2-4 दिन रह गए, तो उसके मम्मी पापा बहुत रोने लगा, मतलब बहुत समझाया हमको कि आ जाओ, जो तुम चाहोगे वही करेंगे ऐसे। तो हम बोले कि अच्छा बात है ना, वो लोग मान लिए। अच्छा, तो उसके फिर बहन के घर में हम पहुंचा दिए, हम भी उसके साथ में गए। अच्छा। फिर पहुंचाने के बाद फिर वहाँ पे हमको धमकी दिल्ली वो क्या कह के ले गए थे? क्या कि चलो वहाँ पे शादी करेंगे। हम जाने वाले नहीं। गांव में मंदिर में शादी भी किए थे? नहीं, गांव में नहीं, दिल्ली में ही किए थे। अच्छा, दिल्ली में ही किए थे, मंदिर में? हाँ, फोटो सब डिलीट हो चुका है। और ये फोटो है, पास बहुत फोटो है, लेकिन नहीं शादी का भी है। सबसे बड़ी बात कि उस लड़के के बच्चे की आप कहीं न कहीं माँ बनने जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। हम तो इसके लिए भी सब चीज़ करने के लिए रेडी हैं। वो लोग बोलेगा मेडिकल करने के लिए, कुछ भी करने, उसके लिए मैं रेडी हूँ। ये लड़की इतना परेशान है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप 3 महीने से परेशान हूँ। 2-3 महीने से आप सोच कर देखिए, जो लड़की प्रेग्नेंट हो और उनके पति या आशिक जो भी कह लें, और उनका नहीं बात हो रहा है, नहीं इनको घर पे रखने के लिए तैयार है, कहीं न कहीं साफ एकदम खो गया है एक तरह से कह लें।
तो वो कैसे परेशान होगा, कितना परेशान होगा आप सोच सकते हैं। उस बच्चे का क्या होगा जो जन्म लेगा, इस दुनिया में आएगा, वो किनको पिता कहेगा, क्या कहेगा, ये सभी चीज़ें को लेके परेशान होता है एक लड़की। कैसे उसे भरण पोषण पालन पोषण करेंगे, ये सभी चीज़ों। अच्छा चलिए, दिल्ली ले गए, दिल्ली ले जाने के बाद आपने शादी किया, शादी करने के बाद आप रहे वहाँ, तो वो अपना घर में या अपना रूम लेके रख रहे थे या फिर दोस्त दूसरे के रूम में रखते थे? तो पूछते नहीं थे? पूछते थे, बोलता था कि वो बोलता था शादी हम लोग कर लिए, फिर हम वहाँ पे काम भी उसका लगने वाले थे, लेकिन हम लोग मतलब नहीं आते, उसकी दीदी जी जाने हम लोग। वो आपके साथ जैसे दिल्ली गए तो दिल्ली में वो आपके साथ संबंध भी बनाते रहते होंगे? हाँ। उसके बाद वो क्या कह के अचानक से फरार हो गए? फरार नहीं हुए थे, उसका जीजा और भाई लेने आया था दिल्ली। उसको जबरदस्ती लेके गए हैं और आपको वहीं छोड़ दिए? वहीं पे छोड़ दिए। मतलब हमको भगा दिया, पहले डांट उठ को धमका के कि नहीं जाओगे तो मार देंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर तब वहाँ आप अकेले उतना बड़ा शहर दिल्ली में कैसे वहाँ से आप पटना मतलब घर आए? हम अम्बाला गए, मेरे मतलब वहाँ से फिर हम अम्बाला गए, मेरे चाचा का लड़की है, वहाँ पे गए, वहाँ पे 8-10 दिन काम किए। फिर हमको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तबीयत खराब हो गया। फिर मैं जहाँ पे मैं अपने मैडम के पास काम करती थी, फिर वही मैडम के पास गए, फिर 15 दिन काम करके फिर हम वहाँ पे सुसाइड करने भी जा रहे थे। फिर मैम ने हमको बहुत समझाया, फिर मैं घर आई हूँ। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। देखिए, गलती तो आप ही ने किया था, हैं? वहाँ कोई तो आपको ज़बरदस्ती लेके नहीं गया था, आपका भी इच्छा हुआ तो ही गए आप लड़का के साथ। और पहली बात कि आप अपने पति को भी कहीं कहीं धोखा दिए, ठीक ना? आप उनको तो तलाक नहीं दिए थे या फिर उनको उनसे अलग नहीं हुए थे? दे दिए थे बना, ये कागज बन गया। गलती आप भी किए हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ लड़का है, गलती दोनों किए हैं, ठीक ना? कहीं कहीं आपके पिताजी आपको एकदम धूमधाम से अरेंज मैरिज शादी किया था, लड़का जैसा भी हो उनको आप सुधार सकते थे। हम लोग सुधारने की बहुत कोशिश किए हैं, मतलब ये नहीं कि नहीं सुधारे, हम लोग बहुत सुधारने की कोशिश, हम लोग गाँव में आके भी पापा घर में बहुत सुधारने की उसको कोशिश की। कहीं कहीं आप ये बोलें कि जो आपके पति हैं वो शादी कर लिए, तो इसलिए हम उस चीज़ों को अब उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो आगे है उसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? इनका घर देखे हैं? क्योंकि लड़का हमको अभी भी भरोसा है कि वो रखने के लिए रेडी है, उसके घर वालों के चलते मैं ऐसे कर रहे हैं। लड़का पढ़ाई करता है? पढ़ाई कर, हाँ अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं? नौकरी भी करता है? नहीं। तो आप जब उनका घर देखे हुए हैं तो आप उनके घर पे रहने के लिए कहीं गए? हम लोग गए थे समाज को लेके, लेकिन वो लोग नहीं माना। तो वो लोग मतलब समाज से भी भरकर हो गए सबको, मतलब मुखिया सरपंच जितना समाज है, आधा आदमी इसका तरफ। अच्छा, वो अकेले अब गए ना, हम लोग को इतना बेइज्जती किया है, मारने के लिए भी उठाया उसका भाई ने और समाज के सामने में झाड़ू से। मुखिया का बात भी नहीं माना, सरपंच झाड़ू से भी मारने के लिए वहाँ पे हम लोग को उठाया। आप लोगों का कास्ट सेम है? हाँ सेम है। कौन सा है? नुनिया है। नुनिया? हाँ। देखो भाई, अब एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है, ठीक ना? और तुमको रखना पड़ेगा इस लड़की को, जैसे रखो तुम मनमानी कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, तुमको रखना पड़ेगा और ये तुम्हारे घर में रहेगी, इनका अधिकार है, इनका हक है, ठीक ना? देखो बाबू, बहुत बड़ा गलती किए हो, ठीक ना? प्यार किए थे, ठीक है, अगर बच्चा इनके पेट में नहीं रहता ना तो कहीं ना कहीं हम भी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलो तुम्हारा अगर मन नहीं है, इनका भी मन नहीं है तो मान सकते हैं, लेकिन तुम गलती पे गलती किए हो। पहला तो हम तो इसको छोड़ने की भी बहुत कोशिश किए थे, तुम इनका शादी नहीं होने दिए, शादी भी नहीं होने दिया है, मतलब जहाँ भी शादी लगा तो उसको गाली भी दिया है फोन करके। बिल्कुल, ये शादीशुदा थी, इनको पति से दूर करवाए, उसके बाद दिल्ली ले गए। हाँ, दिल्ली ले जाके तुम इसके साथ संबंध बनाते रह गए, शादी किए, उसके बाद इसको छोड़ के भाग गए। मतलब एक लड़की को इतना प्रताड़ित क्यों? आखिर लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़का हमेशा अपना बुद्धि लगा के चतुराई से लड़की का कहीं न कहीं लड़की के साथ संबंध बना के उसका यूज करके उसको छोड़ के चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? समाज अभी भी नहीं जगा और लड़कियां भी कहीं न कहीं इस चीज़ को नहीं समझता है। समझो, अगर शादी ही करना है तो एकदम धूमधाम से करो, घर में मम्मी पापा को बता के करो। बोलता था ना हमको कि मेरा मम्मी पापा मनाएंगे, हम मनाएंगे। फिर इसके मम्मी पापा भी घर में जानते, मेरा फ़ोन भी छीन के लेके गया है, 8 दिन रखा है, तो उसके मम्मी पापा नहीं जानते किसका फ़ोन लेके आए हैं। ये इसका मम्मी पापा को सबको पता है, ये लोग सिर्फ अभी झूठ बोलते हैं कि नहीं पता है। और देखिए, आपको हम सारा फ़ोटो दिखा दें। अच्छा चलिए, एक एक फ़ोटो दिखा के बताइए, ये फ़ोटो कहाँ का है और क्या चीज़ का है? ये दिल्ली का ही है। ये दिल्ली का है? हाँ, ये रूम पर का है? हाँ, रूम का है। ये भी रूम का ही है। हाँ,
लीजिए एक एक करके दिखाइए। ये तो घूमने गए थे, लाल किला उसका है। लाल किला लड़का लेके गया था घुमाने। हाँ, और ये भी कमरे का है। हाँ। वो इसका सिस्टर का कमरे का है। अच्छा। हाँ, उसका सिस्टर का। ये भी उस हम कमरे का ही है। हाँ। ये सब कमरा ही का है, ये भी कमरे का है। तो देखिए यह जो आप फोटो देखें ये अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। हम शुरुआत में ही बोलें, इसके पास इतना एविडेंस है, इतना प्रूफ है, मतलब केजी में आप उसको तौल सकते हैं, ठीक ना। इतना सारा फ़ोटो लाई हुई थी। तो कुछ फ़ोटो यहाँ नारायणी शक्ति फाउंडेशन ये फाइल में रखा हुआ है, और कुछ फ़ोटो इनके पास है, और बहुत सारा फ़ोटो मेरे पास भी आया है। और इस चीज़ को हम समाज के सामने अब रख रहे हैं, और समाज इनका फैसला करे कि आप लोग मुखिया सरपंच क्यों होता है। आज किसी को भी बात नहीं माना वहाँ पे। सरपंच मुखिया भी वहाँ पे बहुत कोशिश किया है लोग को मतलब समझाने का, किसी का बात नहीं माना। और हमको गाली दे कि मतलब वो लोग को भी इतना वो लोग सरपंच मुखिया के सामने भी इतना गंदा गंदा गाली दिया है ना। उसका भाई, उसका मम्मी, मतलब तब उसका दीदी लोग भी इतना गंदा गंदा गाली दिया मेरे पास। उसका पछतावा हो रहा है कि गलती कर दी है। मुझे पछतावा इस बात का नहीं, क्योंकि हमने गलती नहीं किया, उसने किया, क्योंकि मैं हर चीज़ उसको बताया कि हम किए हैं। उनको तो बढ़ावा आप ही नहीं दिया, आपको भरोसा था वो साथ निभाएगा। हमको अभी भी भरोसा है, लेकिन उसके घर वालों ने कुछ न कुछ ज़रूर किया है। अभी भी भरोसा है। अभी भी कभी कभी मैसेज करते हैं तो अच्छे से करते हैं, क्योंकि उसके घर वाले ही नहीं ये करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको तो छोड़ने का भी कोशिश किया, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, आगे ही छोड़ देता हमको। चलिए ठीक है। देखिए अभी जो है इनके आशिक, इनके पति जो है, दूसरा पति, उनको अभी कॉल करेंगे। आप बने रहिए। इनके पति को, इनके घरवाले को, इनके ससुर जो हुए उनको कॉल करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए बने रहिए आप लोग।